हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमारा जो पहला टाइप है वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स। हमारे पास अगर कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है जहां पे m इज नॉट इक्वल टू n, ये दोनों बराबर ना हो आपस में, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसिडर करो एक मैट्रिक्स 1 2 5 9 0 -3, यहाँ पर आप अगर इसका ऑर्डर लिखो तो आपके पास इस मैट्रिक्स, अगर हम इसे ए बोलें तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? इसमें हमारे पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया? 3 क्रॉस 2। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है जहां पर 3 इज नॉट इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स जहां पर हमारा m इज नॉट इक्वल टू n हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम अपने सेकेंड टाइप पर चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? अ मैट्रिक्स having only one row। हम रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया 1 5 3। इसमें हमारे पास एक ही रो है, तो ये हमारी एक रो मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम्स चाहे कितने भी हो, हमारी रो इसमें अगर एक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या हम बुलाते हैं? रो मैट्रिक्स बुलाते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक रो हो, वैसी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? रो मैट्रिक्स। हमारा जो थर्ड टाइप आता है वो आता है कॉलम मैट्रिक्स का। अब जैसे कि हमारा रो मैट्रिक्स था, वैसे ही हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called a column matrix। ठीक, हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास 1 3 5, इसमें हमारे पास रोज तो तीन है, लेकिन कॉलम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम हो, वैसे मैट्रिक्स हमारे कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो हो, वैसे मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का है। हम फर्स्ट पार्ट को रब करते हैं।
टाइप हमारे पास फोर्थ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स whose number of rows is equal to the number of columns, is equal to the number of columns। हमारे पास क्या आ जाएगा, और m क्रॉस m मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स मिले हमें जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m क्रॉस m की जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये हमारे पास एक m क्रॉस m की मैट्रिक्स आई जिसमें जो हमारा नंबर ऑफ रोज है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 भी हो सकती है। अब हम अगर इसका ऑर्डर देखें इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 इंटू 1 2 3 3। ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई और ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई। दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स बुलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, हम इसे रब करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक नोट है। नोट क्या है कि हमारे पास अगर इफ ए आई जे के फॉर्म में हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, then the elements aij for which I is equal to j is called a diagonal element। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास ए आई जे की कोई फॉर्म की मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, लेट्स सपोज ये हमारी ऑर्डर m की एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट्स ए आई जे फॉर विच i इज इक्वल टू j हो जाए, उसको हम क्या बुलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर एन मैट्रिक्स A जिसमें हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमारे पास ये ए आई जे के फॉर्म में है। हमें क्या लिखा है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे, द एलिमेंट्स ए आई जे फॉर विच आई इज इक्वल टू जे। अगर आप देखो तो ये वाला क्या है, आपके पास पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की, A1, यहाँ पर हमारा क्या है, i इज इक्वल टू j है, ठीक। सिमिलरली अगर आप इसकी पोजीशन देखो 7 की, तो 7 की पोजीशन क्या है आपके पास, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब A सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। 7 की पोजीशन हमारे पास A22 है और यहाँ भी हमारा क्या है, i इज इक्वल टू j है। और अगर आप इसे भी देखो 5 की पोजीशन क्या आएगी आपके पास, A33, क्योंकि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ये लाइक कर रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू j। तो जब हमारे पास अगर ए आई जे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द एलिमेंट्स ए आई जे फॉर विच i इज इक्वल टू j, उसे हम क्या बुलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स।
तो इस हमारे मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? 2, 7 एंड 5। ठीक, ये हमारे पास आ गए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। और इसे हम क्या बुलाते हैं? इस लाइन के अलोंग हमारे डायगोनल एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बुलाते हैं? मेन लीडिंग डायगोनल हमारे पास ये होता है। ये हमारे पास मेन लीडिंग डायगोनल है, जहां पर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स लाई करते हैं। उस लाइन को हम क्या बुलाते हैं? हमारा मेन लीडिंग डायगोनल ये हो जाएगा 2, 7, 5 वाला। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ वाले टाइप पे। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो फिफ्थ है वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास हमारा फिफ्थ टाइप है। हम लिखते हैं यहाँ पर फिफ्थ। हमारा फिफ्थ टाइप क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अभी आपने पढ़ा कि आपका ये होता है मेन लीडिंग डायगोनल, तो इसका यूज हमारे इस डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में होगा। ये क्या है हमारे पास? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose except the main leading diagonal is 0। हमने क्या कहा? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज, यहाँ पर एंट्रीज है हमारे पास। ये क्या है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्रीज एक्सेप्ट द मेन लीडिंग डायगोनल इज 0। मतलब कि हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास 0 आएंगी एक्सेप्ट द मेन लीडिंग डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं अपने एग्जाम्पल को। हमने क्या कहा? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्रीज एक्सेप्ट द मेन लीडिंग डायगोनल इज 0। मतलब सारी एंट्रीज हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। लेट्स सपोज ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। अभी हम इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक, हमें क्या बोला है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्रीज एक्सेप्ट द मेन लीडिंग डायगोनल इज 0। मतलब ये हमारे पास लेट्स सपोज कुछ एलिमेंट्स हैं, ये हमारा मेन लीडिंग डायगोनल को शो करता है। तो इसके अलावा जितने भी हमारे होंगे वो सब क्या होंगे? 0। तो ये हमारा एक एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स का। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ऑल ऑफ हुज एंट्रीज, जिसकी सारी ही एंट्रीज एक्सेप्ट द मेन लीडिंग डायगोनल, इसे छोड़ के सारी ही एंट्रीज हमारे पास क्या है? 0 है। और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 7, 5, 9 है, जो कि हमारे मेन डायगोनल पे लाई करते हैं और बाकी सब कुछ 0 है। तो ये हमारा एक है डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, अगर हमारे पास कोई n क्रॉस n की एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? whose diagonal elements are हमारे पास d1 d2 डॉट 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 टू dn तक हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हमने किससे डिनोट किया? d1 d2 डॉट 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 टू dn तक। तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं diag डायगोनल d1, d2, डॉट 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 टू dn। हम इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 3 की। ठीक, अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ हमारे पास यहाँ पर है 3 क्रॉस 3, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 7, 5 एंड 9। तो इसे हम कैसे डिनोट कर
कर सकते हैं, हम लिखेंगे DIAG, एक ब्रैकेट बनाएंगे, हम अपने डायगोनल एलिमेंट्स को लिखेंगे विच इज 7, 5, 9। अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए जिसमें हमें लिखा हुआ हो कि डायगोनल दिस, इसका मतलब कि आप कैसे अपनी मैट्रिक्स को फॉर्म करोगे। आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, और आपको मेन डायगोनल की वैल्यूज दिया है तो आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ गिवन है डायगोनल 1, 5, 3। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है दिस, हमारे पास हमें डायगोनल एलिमेंट्स पता है कि वो 1, 5, 3 है और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें ये पता है। तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, हमने अपना एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक, जिसमें डायगोनल में क्या है हमारे पास 1, 5 और 3। तो हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 3 लिखा। हमें क्या पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारी सारी एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं एक्सेप्ट दैट ऑफ द मेन डायगोनल। तो हमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ये दे रखे थे, तो हमने अपने मेन डायगोनल पे अपने एलिमेंट्स को लिख लिया विच वॉज 1, 5, 3, और बाकी सारी एंट्रीज हमारी 0 हो गई। तो अगर आपको कभी इस फॉर्म में दे रखा हो तो आपको यही करना है कि डायगोनल ऑफ जो भी दिया है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे और बाकी सब कुछ क्या हो गया, 0। तो आप इस मैट्रिक्स को डायगोनल ऑफ 7, 5, 9 भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया है तो आप उससे अपनी मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो हमने अपने 5 टाइप्स को कवर कर लिया। कल की क्लास में हम कुछ और टाइप्स को कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।